आज हम पढ़ने वाले हैं फ्लैंज कपलिंग के आधार पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन पिछले प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है डिजाइन अ प्रोटेक्टिंग टाइप फ्लैंज कपलिंग टू ट्रांसमिट 20 किलोवाट पावर एट 900 आरपीएम फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक मोटर टू अ कंप्रेसर। द सर्विस फैक्टर इज टू बी कंसिडर्ड 1.3। द फॉलोइंग परमिसिबल स्ट्रेस इज यूज्ड टाउ इक्वल टू 45 मेगापास्कल, सिग्मा टी इक्वल टू 60 मेगापास्कल, सिग्मा सी इक्वल टू 80 मेगा न्यूटन पर mm स्क्वायर। आल्सो ड्रा अ नीट स्केच फ्री हैंड। इसमें एक प्रोटेक्टिंग टाइप फ्लैंज कपलिंग है जो जिसकी डिजाइन करना है, जिसमें पावर ट्रांसमिट हो रहा है 20 किलोवाट, स्पीड इसकी है 900 आरपीएम, सर्विस फैक्टर इसमें लेना है 1.3 और शेयर स्ट्रेस लेना है 45 मेगापास्कल, टेंसाइल स्ट्रेस लेना है 60 मेगापास्कल, क्रशिंग स्ट्रेस लेना है 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर। प्रोटेक्टिंग टाइप फ्लैंज कपलिंग की डिजाइन करना है। इसका डायग्राम भी बनाना है साथ में फ्री हैंड से। तो हम सबसे पहले इसका क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे। सॉल्यूशन करने पर गिवन लिखेंगे। तो पावर दिया है 20 किलोवाट, तो P इक्वल टू 20 किलोवाट, इसको वाट में चेंज किया तो 20 इंटू 10⁻³ वाट में कन्वर्ट हो गया। N स्पीड दी हुई है 900 आरपीएम, तो N इक्वल टू ले लेंगे 900 आरपीएम। सर्विस फैक्टर दिया है 1.3, तो सर्विस फैक्टर लिख देंगे 1.3। इसके अलावा हमको शियर स्ट्रेस दिया हुआ है 45 मेगापास्कल। शेयर स्ट्रेस दिया 45 मेगापास्कल। शेयर स्ट्रेस जहाँ जहाँ यूज होता है वहाँ पर हम सबके लिए शेयर स्ट्रेस कॉमन ले लेंगे 45। सो इसको न्यूटन पर mm स्क्वायर में चेंज किया तो 45 न्यूटन पर mm स्क्वायर लिख दिया। शाफ्ट का शेयर स्ट्रेस, बोल्ट का शेयर स्ट्रेस और की का शेयर स्ट्रेस, तीनों के लिए हम इसको लेंगे और कपलिंग का भी शेयर स्ट्रेस लेंगे 45 मेगापास्कल। सो टाउ एस इक्वल टू टाउ बी इक्वल टू टाउ के इक्वल टू टाउ सी 45 मेगापास्कल लेंगे, क्योंकि शेयर स्ट्रेस हमको एक ही दिया है तो इसी को लेना है। शाफ्ट का शेयर स्ट्रेस लेना है टाउ एस, टाउ बी मतलब बोल्ट का शेयर स्ट्रेस लेना है, और टाउ के का मतलब की का शेयर स्ट्रेस, और टाउ सी का मतलब कपलिंग का शेयर स्ट्रेस है। तो सबका शेयर स्ट्रेस जो है 45 मेगापास्कल रहेगा। क्रशिंग स्ट्रेस इसमें दिया है 60 मेगापास्कल, तो सिग्मा सी इक्वल टू जो सिग्मा टी दिया है 60 मेगापास्कल, तो टेंसाइल स्ट्रेस दिया है 60 मेगापास्कल, तो हो जाएगा 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसके अलावा क्रशिंग स्ट्रेस दिया हुआ है सिग्मा सी इक्वल टू 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो सिग्मा सी लिख देंगे 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्रशिंग स्ट्रेस जो होता है बोल्ट में होता है और की में यूज होता है, तो सिग्मा सी बी इक्वल टू सिग्मा सी के इक्वल टू 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो क्रशिंग स्ट्रेस ऑफ बोल्ट एंड क्रशिंग स्ट्रेस ऑफ की का 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर लेना है। तो गिवन में हमको पावर दिया है पहले, जिसको किलोवाट में दिया तो 20 × 10⁻³ वाट लिख दिया। स्पीड 900 आरपीएम दी है। सर्विस फैक्टर दिया है 1.3। शेयर स्ट्रेस दिया है 45 मेगापास्कल। तो शेयर स्ट्रेस यूज होता है शाफ्ट में, बोल्ट में, की में और कपलिंग में। तो टाउ एस इक्वल टू टाउ बी इक्वल टू टाउ के इक्वल टू टाउ सी इक्वल टू लेना है 45 मेगापास्कल, जिसको न्यूटन पर mm स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं, तो 45 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाएगा। क्रशिंग स्ट्रेस, क्रशिंग स्ट्रेस है 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो टाउ सिग्मा सी इक्वल टू 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। क्रशिंग स्ट्रेस यूज होता है बोल्ट में और की में, सो बोल्ट और की में क्रशिंग स्ट्रेस लगता है, इसलिए इसका सिग्मा सी बी और सिग्मा सी के ले लेंगे 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर। टेंसाइल स्ट्रेस 60 मेगापास्कल दिया, तो सिग्मा टी इक्वल टू 60 मेगापास्कल 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमने गिवन डाटा लिखा हुआ है, इसके बाद आगे करेंगे हम। डिजाइन करने के लिए सबसे पहले हम करते हैं डिजाइन फॉर हब, हब की डिजाइन करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फाइंड द डायमीटर ऑफ दिस शाफ्ट डी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, शाफ्ट का डायमीटर डी को निकालेंगे। सो वी नो दैट टार्क ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट, फार्मूला होता है टी इक्वल टू टार्क का पी इंटू 60/2πn। पी हमको 20 × 10⁻³ दिया है क्वेश्चन में, इंटू 60/2π इंटू 9n दिया है 900। इस सब की वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने के बाद जब इसको कैलसी से हम सॉल्व करेंगे, इतने 20 × 10⁻³ इंटू 60/2π इंटू 900, तो आ जाएगा 212.9 न्यूटन मीटर आ जाएगा टार्क। इसके अलावा हमको सर्विस फैक्टर दिया होता क्वेश्चन में, तो सिंस सर्विस फैक्टर इज 1.3, देयरफॉर मैक्सिमम टार्क ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट हो जाएगा टी मैक्सिमम इक्वल टू सर्विस फैक्टर इंटू जो टार्क निकला था वो, तो 1.3 इंटू 212.2 आ जाएगा, तो हो जाएगा 275.86 न्यूटन मीटर। इसको न्यूटन mm में कन्वर्ट करेंगे तो 275.86 इंटू 10⁻³ न्यूटन mm हो जाएगा मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। सो इसके अलावा वी नो दैट टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट, फार्मूला होता है टार्क का T इक्वल टू π/16 इंटू टाउ एस इंटू d⁻³ टाउ एस जो रहेगा इसमें शाफ्ट का शेयर स्ट्रेस रहेगा। तो इसमें हम वैल्यू सबकी पुट करेंगे। T हमको दिया है क्वेश्चन में, यहाँ निकाला था हमने
275.8 इंटू 10⁻³ इक्वल टू π/16 इंटू शेयर स्ट्रेस हमको दिया था शाफ्ट का 45 गिवन में लिखा हुआ है इंटू d/q। इसको सॉल्व करेंगे तो d/q इक्वल टू हो जाएगा 275.8 इंटू 10⁻³ इंटू 16/π इंटू 45। सॉल्व करेंगे तो 31221.9 आ जाएगा। इसके बाद d/q इक्वल टू 31221.9 आएगा, तो d निकालेंगे तो √3 हो जाएगा 31221.9। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 31.48, जिसको हम 35 mm ले सकते हैं। तो डायमीटर ऑफ शाफ्ट आ जाएगा d इक्वल टू 35 mm। इस टाइप से हम शाफ्ट का डायमीटर निकालते हैं। शाफ्ट का डायमीटर निकालने के बाद हम इसमें हब के लिए हम डिजाइन करते हैं। सो वी नो दैट आउटर डायमीटर ऑफ हब का आउटर डायमीटर रहेगा d इक्वल टू 2d के बराबर। तो 2 इंटू 35 वैल्यू पुट करेंगे d की तो आ जाएगा 70 mm। इसके अलावा लेंथ ऑफ हब निकालेंगे तो l इक्वल टू होता है 1.5 d के बराबर। सो इसको हम रखेंगे तो 1.5 इंटू 3.5। सो सॉल्व का 35 रखेंगे तो आ जाएगा 52.5 mm लेंथ ऑफ हब आ जाएगा। तो इससे हमने आउटर डायमीटर ऑफ हब निकाल लिया और लेंथ ऑफ हब निकाल दिया। इसके अलावा हम इसको चेक करेंगे फिर। सो लेट अस नाउ चेक द इंड्यूस्ड शियर स्ट्रेस फॉर द हब मटेरियल which is cast iron considering the hub at a hollow shaft. We know that maximum torque transmitted by T maximum. Hollow shaft का फार्मूला होता है मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस T maximum इक्वल टू π/16 इंटू τc इंटू d/4 माइनस d/4 अपॉन d। इसे फार्मूला लगाएंगे, इसमें वैल्यू पुट। तो इसमें हम जब पुट करेंगे तो जो कैपिटल D है वो हम ये रखेंगे, स्मॉल d हम ये वाला रखेंगे। इसके बाद मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस रखेंगे जो हमको दिया है। इसके बाद τc इसमें हम निकालेंगे। वैल्यू पुट करेंगे तो T मैक्सिमम आ जाएगा 275.8 इंटू 10⁻³ इक्वल टू π/16 इंटू τc 70/4 माइनस 35/4 अपॉन 70। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, अगर हम इसको सॉल्व करें π/16 इंटू ये वाला तो आ जाएगा 63,147 τc इक्वल टू हो जाएगा 275.8 इंटू 10⁻³ अपॉन 63,147। सॉल्व करेंगे तो 4.36 न्यूटन पर mm² आ जाएगा। तो कपलिंग का जो शेयर स्ट्रेस आया है कितना τc 4.36 मेगापास्कल। इसके बाद सिंस द इंड्यूस्ड शेयर स्ट्रेस फॉर द हब मटेरियल कास्ट आयरन इज लेस देन द परमिसिबल वैल्यू ऑफ 45 मेगापास्कल देयरफॉर द डिजाइन ऑफ हब सेफ। जो कपलिंग का शेयर स्ट्रेस आया है वो आया है 4.36 मेगापास्कल। जो हमको दिया हुआ कपलिंग शेयर स्ट्रेस था वो 45 मेगापास्कल दिया हुआ था। तो ये हमारे पास जो आया है वैल्यू ये उससे कम है दिए हुए कपलिंग के शेयर स्ट्रेस से, इसलिए डिजाइन हब की सेफ है। तो हमने लिखा हुआ सिंस द इंड्यूस्ड शेयर स्ट्रेस फॉर द हब मटेरियल जो कि कास्ट आयरन का है इज लेस देन द परमिसिबल वैल्यू ऑफ 45 मेगापास्कल देयरफॉर द डिजाइन ऑफ हब इज सेफ। इसके अलावा नेक्स्ट करेंगे हम डिजाइन ऑफ की डिजाइन करेंगे। सो सिंस द क्रशिंग स्ट्रेस फॉर द की मटेरियल इज ट्विस्ट इट्स शेयर स्ट्रेस, मतलब इज नॉट ट्विस्ट, दोनों बराबर वो नहीं है। तो की का शेयर स्ट्रेस है और क्रशिंग स्ट्रेस अब की है वो दोनों का डबल नहीं है। तो नॉट डबल नहीं है, तो इसको हम देखेंगे। आप इसमें देखोगे, इसमें देखेंगे तो की का शेयर स्ट्रेस जो दिया था 45 मेगापास्कल है और की का क्रशिंग स्ट्रेस है 80 मेगापास्कल। तो ये इसका डबल नहीं है, इसलिए इसमें हम रेक्टेंगुलर की का यूज करेंगे। अगर ये डबल होता तो इसमें हम स्क्वायर की का यूज करते हैं। की को अगर हम अगर ये हमको शेयर स्ट्रेस 40 दिया होता और ये क्रशिंग स्ट्रेस 80 दिया है, मतलब ये डबल है। अगर ये 45 दिया है 80 दिया है, मतलब ये डबल नहीं है, मतलब इसमें हम रेक्टेंगुलर की का यूज करेंगे। अगर ये दोनों इसका डबल होता तो इसमें हम स्क्वायर की का यूज करते। तो इसमें हमने लिखा हुआ सिंस द क्रशिंग फॉर द की मटेरियल इज नॉट ट्विस्ट इट शेयर स्ट्रेस सिग्मा सी के not equal to 2 tau k, therefore rectangular key may be used. So from table के द्वारा हम चेक करेंगे। we find that the shaft diameter 35 mm 35 mm के डायमीटर पर हम की विड्थ और थिकनेस निकालेंगे। तो विड्थ आप की आ जाएगा 10 mm और थिकनेस आप की आ जाएगा t इक्वल टू 8 mm और लेंथ आपकी जो रहेगा वो इक्वल टू लेंथ ऑफ हब के बराबर रहेगा। तो कैपिटल L इक्वल टू 52.5 mm हो जाएगा, लेंथ ऑफ की निकल आएगा। सो लेट अस नाउ चेक द इंड्यूस्ड स्ट्रेसेज इन द की बाय कंसीडरिंग इन शियरिंग एंड क्रशिंग। अब हम इसमें क्या करेंगे, शियरिंग स्ट्रेस और क्रशिंग स्ट्रेस के फॉर्म में हम इसको कैलकुलेट करेंगे। सो कंसीडरिंग द की इन शियरिंग
वी नो दैट मैक्सिमम टार्क ट्रांसमिटेड, सबसे पहले हम शेयरिंग के फॉर्म में लेंगे तो ये हो जाता है फार्मूला, ये वाला लगाते हैं, टी मैक्सिमम इक्वल टू एल इंटू डब्ल्यू इंटू टाउ के इंटू डी बाई टू, शेयर स्ट्रेस के फॉर्म में। सो टी मैक्सिमम रखेंगे 275.8 इंटू 10⁻³ इक्वल टू एल की वैल्यू रखेंगे 52.5 इंटू बिट्स रखेंगे 10 इंटू टाउ के इंटू डी की वैल्यू रखेंगे 35/2। इसको जब सॉल्व किया जाएगा, सॉल्व करने पर आ जाएगा 9187.5 टाउ के फॉर्म में। टाउ के इक्वल टू हो जाएगा 275.8 इंटू 10⁻³ अपॉन 9187.5। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 30.01 न्यूटन पर mm²। तो जो शियर स्ट्रेस है की का वो आ जाएगा 30.01 मेगा पास्कल। इसके बाद क्रिसिंग स्ट्रेस के फॉर्म में निकालेंगे, कंसीडरिंग द की इन क्रिसिंग वी नो दैट मैक्सिमम टार्क ट्रांसमिटेड। तो फार्मूला लगाएंगे हम टी मैक्सिमम इक्वल टू एल इंटू टी बाई टू इंटू सिग्मा सी के इंटू डी बाई टू, ये फार्मूला लगाते हैं। इसमें हम निकालेंगे सिग्मा सी के, तो टी मैक्सिमम रखेंगे 275.8 इंटू 10⁻³ और एल की वैल्यू रखेंगे 52.5 इंटू टी रखेंगे 8/2 इंटू सिग्मा सी के इंटू डी की वैल्यू है 35, तो 35/2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3675 सिग्मा सी के फॉर्म में। सिग्मा सी के इक्वल टू आ जाएगा 275.8 इंटू 10⁻³ अपॉन 3675। सॉल्व करेंगे तो 75.04 आ जाएगा। तो क्रिसिंग स्ट्रेस आपकी का आ जाएगा 75.04 मेगा पास्कल। सिंस द इंड्यूस्ड शियर एंड क्रिसिंग स्ट्रेस इन द की आर लेस देन द परमिसेबल स्ट्रेसेस देयरफॉर डिजाइन ऑफ की इज सेफ। हमने जो शियर स्ट्रेस की का और क्रिसिंग स्ट्रेस निकाला है वो हमको दिए हुए शियर स्ट्रेस ऑफ की और क्रिसिंग ऑफ स्ट्रेस की का से लेस देन है, मतलब कम है, इसके कारण ये डिजाइन आपकी सेफ है। नेक्स्ट है डिजाइन फॉर फ्लेंज। फ्लेंज के लिए डिजाइन करेंगे। सो द थिकनेस ऑफ फ्लेंज टी एफ इज टेकन इज 0.5 डी के बराबर लेना है। थिकनेस ऑफ फ्लेंज टी एफ इक्वल टू रहेगा 0.5 डी, तो 0.5 इंटू डी की वैल्यू रखेंगे 35। सॉल्व करेंगे तो 17.5 mm आ जाएगा थिकनेस ऑफ फ्लेंज। लेट अस नाउ चेक द इंड्यूस्ड शियरिंग स्ट्रेस फॉर द फ्लेंज बाय कंसीडरिंग द फ्लेंज एट द जंक्शन ऑफ हब इन शियर। तो वी नो दैट मैक्सिमम टार्क ट्रांसमिटेड टी मैक्सिमम इक्वल टू फार्मूला लगाना हमको ये वाला फ्लेंज के लिए पाई डी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू सिग्मा टाउ सी इंटू टी एफ, सबकी वैल्यू पुट करेंगे। इसमें हम कपलिंग का शियर स्ट्रेस निकालेंगे। सो इसमें टी मैक्सिमम रखेंगे 275.8 इंटू 10⁻³ इक्वल टू पाई इंटू कैपिटल डी जो है वो 70 आया तो 70 के स्क्वायर अपॉन 2, टाउ सी हमको निकालना है, टी एफ हमको ये निकला हुआ है तो 17.5। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इस वाली चीज़ को अगर हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व किया जाएगा तो आ जाएगा 134713 टाउ सी इक्वल टू हो जाएगा, इसका डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 275.8 इंटू 10⁻³ अपॉन 134713। सॉल्व करेंगे तो 2.04 न्यूटन पर mm² हो जाएगा। तो कपलिंग का शियर स्ट्रेस है वो आ जाएगा 2.04 मेगा पास्कल। क्योंकि कपलिंग का शियर स्ट्रेस हमको क्वेश्चन में दिया था 45 मेगा पास्कल, तो ये उससे कम है, मतलब ये भी डिजाइन सेफ है फ्लेंज की। तो लिखा हुआ सिंस द इंड्यूस्ड शियर स्ट्रेस इन द फ्लेंज इज लेस देन 45 मेगा पास्कल देयरफॉर द डिजाइन इज सेफ। शियर स्ट्रेस हमने निकाली हुई है, ये जो दी हुई शियर स्ट्रेस था 45 मेगा पास्कल उससे कम है, इसलिए डिजाइन ऑफ फ्लेंज भी सेफ है। नेक्स्ट है डिजाइन फॉर बोल्ट्स की डिजाइन करेंगे। सो लेट D1 लेंगे हम, इसमें नॉमिनल डायमीटर ऑफ बोल्ट का डायमीटर लेते हैं D1। सिंस द डायमीटर ऑफ शाफ्ट इज 35 मिलीमीटर, शाफ्ट का डायमीटर 35 mm है, देयरफॉर लेट अस टेक अ नंबर ऑफ बोल्ट्स n इक्वल टू हो जाएगा 3। सो एंड पिच सर्कल डायमीटर ऑफ बोल्ट्स हो जाएगा D1 इक्वल टू 3D के फॉर्म में, तो 3 इंटू डी है 35, तो हो जाएगा 105 mm। The bolts are subjected to shear stress due to the torque transmitted. We know that maximum torque transmitted T maximum equal to हो जाएगा pi/4 d1 का स्क्वायर इंटू टाउ बी इंटू एन इंटू d1/2। ये फार्मूला लगेगा बोल्ट के लिए। T maximum equal to pi/4 d1 स्क्वायर इंटू टाउ बी इंटू एन इंटू d1/2। तो T maximum रखेंगे तो 275.8 इंटू 10⁻³ इक्वल टू pi/4 d1 का स्क्वायर इंटू टाउ बी है 45। नंबर ऑफ बोल्ट 3 बोल्ट लेना है 35 mm पर, और D1 हो जाएगा 105/2। सॉल्व करेंगे तो 556.6
5 D1 का स्क्वायर हो जाएगा, D1 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 275.8 इंटू 10⁻³ अपॉन 5566.5। D1 आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 4954, D1 की वैल्यू आ जाएगी 7.03 mm। तो बोल्ट का डायमीटर आ जाएगा 7.03 mm। इसके बाद एज्यूमिंग कोर्स थ्रेड्स द नियरेस्ट स्टैंडर्ड साइज आ बोल्ट M8, जो ये है डायमीटर निकला उसके अकॉर्डिंग M8 टाइप का इसमें बोल्ट लगेगा। अदर प्रोपोर्शन ऑफ द फ्लेंज आर टेकन एज फॉलोज। कुछ हमको और चीज़ें निकालनी है, जैसे आउटर डायमीटर ऑफ द फ्लेंज निकालना है तो होता है D2 से डोनेट करते हैं, D2 इक्वल टू होता है 4D के बराबर, तो 4 इंटू D35 है तो 140 mm हो जाएगा। थिकनेस ऑफ प्रोटेक्टिव सर्कमफेरेंशियल फ्लेंज है, तो थिकनेस प्रोटेक्टिव निकालें तो TP इक्वल टू 0.25 D के बराबर, 0.25 इंटू 35 सॉल्व करें तो 8.75, जिसको हम 10 mm ले सकते हैं। तो प्रोटेक्टिव जो सर्कमफेरेंस फ्लेंज है उसका जो थिकनेस है वो आ जाएगा 10 mm। इसका डायग्राम बनाएंगे प्रोटेक्टिव टाइप फ्लेंज कपलिंग का, तो इस टाइप से आपको डायग्राम बनाना है प्रोटेक्टिव टाइप फ्लेंज कपलिंग का। इसमें ये शाफ्ट है, यहाँ पर ये की अटैचमेंट है, यहाँ पर हब लगा हुआ है ये, और यहाँ बोल्ट है, बोल्ट के ऊपर ये प्रोटेक्टिव लगाया हुआ है। प्रोटेक्टिव के अलावा इसमें जो थिकनेस है, ये फ्लेंज की थिकनेस है TF दोनों साइड, और ये जो TP है ये प्रोटेक्टिव का थिकनेस है। तो ये चीज़ हमको मेंशन करना है। तो ये जो डायग्राम बन जाएगा, ये डायग्राम होगा प्रोटेक्टेड टाइप फ्लेंज कपलिंग का।